गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है C2 साइकिल। चलिए शुरू करते हैं C2 साइकिल। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि C2 साइकिल की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले C2 साइकिल की खोज की थी डिकर एंड टियो ने तंबाकू के पौधे में। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आज के बाद से कभी पूछे कि C2 साइकिल की खोज किसने की थी, किसने डिस्कवर किया था, याद रखिएगा DT, डिकर एंड टियो। ठीक है, किसमें किया था? टोबैको में। याद रहेगा। अब आप समझिए कि C2 साइकिल है क्या। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ C2 साइकिल के बारे में। आप लोगों को विजुअल है? ठीक। चलिए देखिए C2 साइकिल। सबसे पहले ये समझिए कि C2 साइकिल की है क्या, ये कहाँ से आया। तो पिछले YouTube के सेशन में हम लोग C3 साइकिल भी देख लिए थे, C4 साइकिल भी देख लिए थे। और उसमें एक चीज हमने बात की थी कि जो रूबिस्को होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम। ध्यान रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को। क्या करता है रूबिस्को? जिन लोगों ने भी मेरा केल्विन साइकिल वाला क्लास वॉच किया होगा और C4, उन्हें C2 में एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, सीओ लिखा है आखिरी में। ठीक है, एक होता है सी मतलब कार्बोक्सिलेज और ओ मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेज। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए क्या होता है, नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक होता है RUBP। RUBP क्या करता है? रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करके दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये सिंपल C3 साइकिल में हम लोग पढ़े। और दोनों मॉलिक्यूल फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे का फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब क्या होता है, हमने एक चीज ये भी देखी कि रूबिस्को की एक समस्या का जो सबसे बड़ा समस्या का जड़ है वो है रूबिस्को। अगर पत्तियों के सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो रूबिस्को क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जगह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। समझिएगा ध्यान से। अब इससे क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रूबी मतलब और जब RUBP और मतलब जो रूबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ना करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर देता है, तो वहां पे क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कॉमन है, जो नेचुरल है, और एक क्या हो जाता है, वहीं पे बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, क्या बन जाता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, अभी आपको ब्रीफ समझा रहा हूं मैं। अब क्या समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? समस्या ये हुई कि हम लोग C3 साइकिल में पढ़े हैं कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमको पहले बनाना होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर फर्दर प्रोसेस होके ग्लूकोज बनेगा। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ कि जहाँ एक मॉलिक्यूल तो ठीक है PGA बना और एक मॉलिक्यूल बन गया दो कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब क्या होगा? तो अब क्या होता है कि अब पौधे को तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करना ही है। अब क्या करेगा? अब वो ये करता है कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, अब वो ट्राई मारता है कि हम भी अब कोशिश करते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने का, ताकि ग्लूकोज की बनने की प्रक्रिया चलती रहे। अब समझिए कहानी। कहानी क्या हुआ था कि जितना आसानी से दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना था, अगर गलती से पत्तियों के सरफेस पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो जो RUBP है वो क्या किया कि रूबिस्को वहां पे ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी शो करता है और RUBP ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को बना देता है एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनाता ही है और एक बना देता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब वो फॉस्फोग्लाइकोलेट फिर से लंबी चौड़ी प्रोसेस करने के बाद फिर वापस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक 10 रुपये को बांटना था 5-5 रुपये के दो भागों में। ठीक है, ताकि दोनों अपना आगे जाके काम कर सके। वैसे ही सिंपल RUBP को चाहिए क्या था कि दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना था ताकि सिंपल C3 साइकिल चलती रहे। दुर्भाग्यवश ऑक्सीजन ज्यादा हो गई और वहां पे
एक तो 5 रुपए का नोट बन गया और दूसरा 5 रुपए का बना नहीं और बन गया 3 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट। और फिर वो आपस में बोले कि नहीं हमको इसको जाएगा, दुकान पे जाएगा, फिर वो सारी प्रक्रिया करेगा, उसके बाद फिर वो उससे उसको वो चेंज देगा और 5 रुपए का नोट लाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो आसानी से बनना था, अब वो घूम के बनेगा। अब इससे क्या-क्या नुकसान होता है, यही होता है, यही हम कहानी देखेंगे फोटो रेस्पायरेशन में कि क्या मतलब जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट भी अब बोले बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही, बट देखिए उसके लिए क्या-क्या इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पौधे को। अब यहाँ से शुरू होता है C2 साइकिल। एक बात तो क्लियर हो गया कि इसको C2 साइकिल क्यों बनते हैं, क्योंकि पहला जो देखिए इसमें क्या होता है यहाँ से समझिए। सबसे पहले ये जो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब होता क्या है कि ये हमने पहले ही बोला कि जो रुबिस्को है एंजाइम, वो क्या किया कि ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्सीजन की एफिनिटी शो कर दी और यहाँ पे बन गया। देखिए हम लोग आगे की जो तीनों रिएक्शन को समझेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे राइबोलोज, ताकि हमको चीजें समझने में आसानी हो। 2 मॉलिक्यूल लेंगे RUBP का, 2 मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन का। पहले ही बता चुके हैं कि RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड का कार्बन का होता है, तो 5 कार्बन। तो 2 RUBP है तो कितना, 10 कार्बन, यानी कि ये हो गया 10 कार्बन। ध्यान से समझिएगा, 10 कार्बन। अब यहाँ से हिसाब किताब चालू, क्योंकि फिजियोलॉजी में सिर्फ कार्बन का हिसाब किताब ही करना है। अब देखिए क्या होगा, ये गया ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, हमारे पास है 10 कार्बन, तो ठीक है 2 मॉलिक्यूल तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, ये 6 कार्बन, ठीक। और यहाँ पे बना दिया 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का होता है। शुरू हो गया। अब ये जो पीजी है ये तो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये जिद पे आ जाएगा कि हम भी अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। सोचिए कितनी आसानी से बन जाता, लेकिन अब ये देखिए ये घूम के बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आया समझ में? इसीलिए ये प्रोसेस जो है पौधे के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हार्मफुल होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये 2 कार्बन का है, दोनों मिला के कितना हो गया, 4 कार्बन, ठीक है। अब ये जो 4 कार्बन है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में, ठीक है, इसमें ग्लाइकोलेट में। अब यहाँ पे फॉस्फो था और यहाँ पे ग्लाइकोलेट, ठीक। तो जब ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट बाहर निकल रहा है। एंजाइम हम नहीं बताएंगे, हमारे पिछले क्लास में जाके देख लीजिए कि जब फॉस्फेट ऐड होता है तो कौन सा एंजाइम होता है, जब फॉस्फेट निकलता है तो कौन सा एंजाइम होता है, सारी चीजें हम पहले डिस्कस करें, ठीक। अब ये जो ग्लाइकोलेट होता है, ठीक, ये जाएगा किसमें, एक ऐसे याद रखिएगा, ऑर्गेनेल पूछता है कि फोटो रेस्पिरेशन में या C2 साइकिल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। CPM याद रखिएगा, CPM एक पार्टी का भी नाम है, ठीक है। तो CPM, C से क्लोरोप्लास्ट, P से पेरोक्सीजोम और M से माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब ये ग्लाइकोलेट जाएगा मेरा पेरोक्सीजोम में, ठीक। कितना कार्बन है, 4 कार्बन, एक ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का, तो 2 ग्लाइकोलेट 4 कार्बन का। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोक्सिलेट में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑक्सीजन ये एफिनिटी ले शो करता है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक। मतलब ये है कि ये जो ग्लाइकोलेट है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा रहता है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकाल के 2 H2 निकल के अब बन जाता है H2O2 और कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोक्सिलेट में, ठीक है। अब ग्लाइकोक्सिलेट बन गया तो सवाल यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा कि किस ऑर्गेनेल में C2 साइकिल में किस ऑर्गेनेल में H2O2 का फॉर्मेशन होता है, तो पेरोक्सीजोम। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम आपको हम पूरा साइकिल का मास्टर बना देंगे। बस हमारा जो जो फोटोसिंथेसिस के क्लासेज हैं वो रेगुलर देखिएगा, ठीक है। अब ये ग्लाइकोक्सिलेट क्या होता है कि ये है सिंपल, अब ये बन गया एमिनो एसिड में, ग्लाइसिन में। ऑब्वियस सी बात है, जब एमिनो एसिड में बनेगा तो क्या होगा बताइए, जब ये एमिनो एसिड में बनेगा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा वो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अमीन ग्रुप ऐड होता है, मेंशन नहीं है बट याद रखिएगा, यहाँ पे एक NH2 ऐड होता है और बना दिया ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन, एक सवाल और बनेगा कि C2 साइकिल में किस ऑर्गेनेल में
अमीनो एसिड ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। क्या बताएंगे? पेरोक्सीजोम। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से जो ग्लाइसिन है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, यहाँ तक 2 कार्बन ही है, ग्लाइसिन भी 2 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे असली कहानी चालू होगी। एक डी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, एक अमाइन ग्रुप बाहर निकल जाता है, और ये क्या है, ये क्या बना है, एक NaDH2 भी जो है का फॉर्मेशन होता है। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ पे भले ये दुर्भाग्य से प्लांट के लिए तो नुकसान था, लेकिन बन गया NaDH2, यानी ये ATP तो बनाएगा। ज़्यादा खुश मत होइएगा, अभी कहानी बचा हुआ है आधा। ठीक, तो याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले NaDH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और बन जाता है एक कंपाउंड सेरीन। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक क्यों है? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का, तो 4 कार्बन हुआ, सेरीन होता है 3 कार्बन का। तो याद रखेंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल में 3 कार्बन कंपाउंड का अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन पहली बार होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यह सवाल पूछेगा कि सेराइन का फॉर्मेशन किस सेल ऑर्गेनेल में होता है C2 साइकिल में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये सेराइन है 3 कार्बन का, ये गया भैया वापस पेरोक्सीजोम में। ठीक, ये है एमिनो एसिड। ठीक, और ये बन जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब एक ग्लाइकोजिलेट बनता है ग्लाइसिन में, तो एक अमीन ग्रुप चुराता है, और यहाँ पे एक अमीन ग्रुप निकलता है। इसमें मेंशन नहीं है, मैं नोट्स में जब टेलीग्राम में डाल दूंगा। हिसाब बराबर हुआ, पेरोक्सीजोम से यहाँ अमीन ग्रुप लिया, यहाँ से अमीन बाहर निकल गया। तो जब अमीनो एसिड बना था तो अमीन ग्रुप लिया था NH2, जब अमीनो एसिड वापस हाइड्रोक्सी पायरुवेट में बदलेगा तो अमीन ग्रुप रिलीज होगा। तो यहाँ पे अमीन ग्रुप लिया था और यहाँ पे निकल गया, हिसाब बराबर। ये देखिए, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बदलता है ग्लिसरेट में, और ये जो खुश हो रहे थे कि NaDH बना, यहाँ पे हो गया यूज, खेल खत्म। ठीक, अब ये ग्लिसरेट जाता है वापस क्लोरोप्लास्ट में, और फिर यहाँ पे बना देता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सोचिए, आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, ठीक, लेकिन C2 साइकिल की कृपा से आप पूरा घूम के वापस 10 किलोमीटर जगह पे आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि C2 साइकिल क्या था, C2 साइकिल भी अपने जिद की वजह से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनाया, लेकिन सोचिए कितना घूमा, 3 ऑर्गेनेल घूम के आ गया। ठीक, और यही PGA बन गया, केल्विन साइकिल हो गया। अब आपके मन में क्या क्या सवाल आना चाहिए? सवाल ये आएगा कि देखिए, एक तो ये नुकसान, एक हमारा ATP डूबा, एक ATP खर्चा हुआ ना फालतू में, और एक चीज क्या, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से चले थे 4 कार्बन लेके, बनाए कितना, 3 कार्बन। तो पूछता है कि कितना कार्बन जो है हमारा रिकवर होता है, तो कितना होगा? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चले थे ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट 4 कार्बन का, और लेके कितना हम आए हैं, 1 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब कि 3 कार्बन, 1 कार्बन, तो 4 में 3 कार्बन वापस ले लिए, मतलब कि 75% तो रिकवरी हो गई, और 25% हमारा नुकसान हो गया। आया, आज के बाद से कभी रटना नहीं है कि C2 साइकिल में हमारा 25% का नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ? हम लेके चले थे 4 कार्बन और वापस कितना किए, 3 कार्बन। दूसरा, एक और चीज जो आपको जानना चाहिए कि ये एक ATP का भी नुकसान हुआ हमारा, 1 कार्बन गया तो गया, और एक ATP का भी नुकसान हुआ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसलिए हमको बोलते हैं डबल वेस्ट प्रोसेस। डबली वेस्ट प्रोसेस क्या है? पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में डबली वेस्ट प्रोसेस, DOUBLY वेस्ट प्रोसेस, तो यह है C2 साइकिल। कैसे डबली हुआ? एक तो हमारा कार्बन 25% का नुकसान हो गया, और दूसरा हमारा एक ATP का भी नुकसान हुआ। आई समझ में? एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं अच्छे से C2 साइकिल को। देखिए, कोई भी प्लांट है, C4 प्लांट में तो अपना उपाय उसने लगा लिया था, बंडल शीथ क्या किया कि रुबिस्को को लेके चला गया, जिसके कारण C2 साइकिल हो ही नहीं पाता था। बट इन केस ऑफ C3 प्लांट कभी कभी क्या होता है कि पत्तियों के सरफेस पे जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना एफिनिटी ना शो करके ऑक्सीजन को ले लेता है, और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना चाहिए ना जी। C3 साइकिल में बनता कितना है,
एक तो बन जाएगा पीजीए जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेगा, और एक बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्योंकि रिएक्शन को आसानी से समझ सके हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे आरयूबीपी का। कितना लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे आरयूबीपी का। एक आरयूबीपी कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? 5। तो 2 हो गया तो कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 को अब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा, क्या बनेगा? तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा 3 ग्लिसरिक एसिड यानी 6 कार्बन, और 2 मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट यानी 4 कार्बन। ठीक, अब हम 4 कार्बन, ये चारों कार्बन अपने जिद में आ जाएंगे कि भैया अब तो फोटोसिंथेसिस तो करवाना ही है, तो हम करें क्या? तो हम भी अपने आप आसपास के ऑर्गेनाइल अपने दोस्तों से बात करता है कि क्या कोई तरीका है कि वापस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना सके। एक तो गलती रूबिस्को ने कर दी, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को अटैच कर लिया। अब हम क्या करें? तब इनकी मुलाकात होती है पेरोक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अब ये तीनों बोलते हैं कि ठीक है हम तीनों मिलते हैं, और ये फिर क्या होता है कि ठीक है तीनों अपना-अपना काम बाँटते हैं। अब ये चलता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मतलब 4 कार्बन आगे चलता है, और पेरोक्सीजोम बोलता क्या है कि हम आप ग्लाइकोलेट के फॉर्म में आपको ले लेंगे। तो क्या होता है कि 2 फॉस्फोरस बाहर निकल जाता है और बन जाता है 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट। कार्बन याद रखिएगा, अभी 4 ही 4 चलेगा। फिर वो ग्लाइकोलेट जाता है पेरोक्सीजोम में, फिर वहाँ से ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन बना मतलब अमीनो एसिड बना। कौन सबसे पहले ग्लाइसिन कहाँ बनता है? पेरोक्सीजोम में। ग्लाइसिन कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। लेके कितना चले थे? 4 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बनेगा। अब ग्लाइसिन जाएगा वापस माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ग्लाइसिन बना देगा सेराइन। सेराइन 3 कार्बन का होता है, यानी कि 4 कार्बन लेके चले थे, यही हो गया नुकसान 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। सवाल पूछे कि कौन से ऑर्गेनेल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। NADH बनता है, बट वो बाद में खत्म हो जाएगा, वो हिसाब बराबर हो जाएगा। वो खुश होने वाली बात नहीं है कि NADH बन गया तो ATP बनेगा, नहीं। अब ये सेराइन फिर वापस पेरोक्सीजोम में जाएगा, फिर वो सेराइन बनाएगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, और वो फिर बनाएगा ग्लिसरेट। वही ग्लिसरेट जाके बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वहां पे एक ATP खर्चा हुआ। चले चले कितना थे? 4 कार्बन लेके। एक तो इतना दूरी तय किए, और इतना दूरी तय करने के बाद हम लेके कितना है? 3 कार्बन, यानी 4 रुपया लेके चले थे और 3 रुपया लेके आए हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो 25% तो हम लोग खर्चा कर दिए रास्ते में खाने पीने में। ठीक है, तो याद रहेगा यही है C2 साइकिल। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ? एक ATP का नुकसान हुआ, 25% कार्बन का नुकसान हुआ, और इसलिए इसको डबली वेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। ये सबसे पहले देखा गया था डेकारेंटियो के द्वारा टोबैको में। क्लियर हुआ? तो आज के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एटलीस्ट फोटो रेस्पिरेशन में या C2 साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस फिनिश कर दिए, हम लोग पिगमेंट खत्म कर दिए, हम लोग सारे लाइट रिएक्शन को देख लिए थे। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड C2 साइकिल भी देख ली। अब बचा कैम पाथवे। ठीक, वो भी हम लोग देख लेंगे। और थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं किसी तरह से मैं थोड़ा सिक्वेंशियली बढ़ते चलूँ और आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट दूँ, तो थोड़ा-सा चैनल को प्रमोट भी कीजिए आप लोग, ठीक है? आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें चूँकि एटलीस्ट मेरे पास भी वास्ट एक्सपीरियंस है 10 सालों का है, तो उम्मीद करेंगे चूँकि आपको जितना जो भी सिंपल लैंग्वेज में आपको डिलीवर करते रहें सारी चीज़ों को, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, कहीं भी आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ना हो कि आप ये यहाँ कोचिंग जॉइन कर लें, वहाँ कोचिंग। सिर्फ़ एटलीस्ट मैं आपको उस टॉपिक का एटलीस्ट 100% आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, 100% कांसेप्ट क्लियर करा दूँगा। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।